यहाँ हमारे सामने एक रियाज़ी लिखी हुई है, जहाँ 2 3 से ज़र्ब हो रहा है, फिर इसका जवाब जो है वो 4 में जमा हो रहा है और फिर इस पूरे जवाब से 7 वाई जो है वो घटाया जा रहा है। अब इन रियाज़ी में ये अलग-अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, तो हमने इन सब चीज़ों के नाम भी रखे हुए हैं। भई सबसे पहली बात तो ये होता है कि किसी भी रियाज़ी में जितनी चीज़ें आपस में जमा और घटाई जा रही होती हैं, उनको हम कहते हैं इस्तिला और अंग्रेज़ी में इसे टर्म कहा जाता है। अंग्रेज़ी में इसे टर्म कहा जाता है। तो यहाँ इस रियाज़ी में कितनी चीज़ें जमा और घटाई जा रही हैं? तो पहली चीज़ तो ये है, हम इसी रंग में दिखा रहे हैं, जामुनी रंग में। दूसरी है ये, तीसरी है ये। तो यहाँ पे हमारे पास 3 इस्तिला, 3 टर्म हैं। दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि भाई ये जो आपस में जमा और घटाई जा रही है, इनके अंदर क्या हो रहा है, इस टर्म के अंदर क्या हो रहा है। जैसे यहाँ ये 2 और 3 आपस में ज़र्ब हो रहे हैं, तो जो भी इसका जवाब होगा 2 और 3 उन दोनों चीज़ों के ज़रबी टुकड़े हुए। यानी कि कोई भी चीज़ आपस में ज़र्ब होके जब बन रही है एक टर्म, तो उसके ज़रबी टुकड़े क्या होंगे, एक होगा ये 2। इसको हम पीले रंग में लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये पीले रंग में ज़रबी टुकड़ा लिखा हुआ है ताकि हम इसको आराम से समझ सकें। तो ये 2 जो हैं यहाँ पे इसके ज़रबी टुकड़े हैं, 2 और 3। 4 यहाँ पे अकेला है। इधर की अगर हम बात करें तो यहाँ भी 7 और वाई आपस में ज़र्ब हो रहे हैं, ये 7 और ये वाई। तो इधर भी हमारे पास 2 ज़रबी टुकड़े हैं, 7 और वाई। ये आपस में ज़र्ब होके 7 वाई बन रहे हैं। तो इधर भी 2 ज़रबी टुकड़े हो गए। तीसरी चीज़ जो हमें इस तरह की अलजबराई रज़ाई में दिखने को मिलती है वो होती है अददी सर, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कोएफ़िशिएंट। कोएफ़िशिएंट भाई ये वो नंबर है जो हमारे वेरिएबल यानी कि मुतगय्यर मिक़दार के साथ लिखा होता है। तो इस सूरत में ये जो 7 है ये वाई के साथ लिखा हुआ है, तो ये 7 इसका अददी सर हो गया। ये भी समझ में आ गया हमें। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे अलजबराई रियाज़ी में क्या-क्या चीज़ क्या-क्या होती है। तो कुछ मिसाल अपने सामने ले आते हैं। सबसे पहले तो हम ये एक रियाज़ी देख लेते हैं। जामनी रंग में हम देख लेते हैं कि भाई ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। ये तीनों इस्तिलाहें अलग-अलग क्योंकि आपस में ये जमा हो रही हैं। तो अब अगर हमें इनका ज़रबी टुकड़ा देखना हो यानी कि इनका फैक्टर देखना हो, अंग्रेज़ी में ज़रबी टुकड़े को फैक्टर कहा जाता है। तो इसका क्या ज़रबी टुकड़ा है, इसका ज़रबी टुकड़ा है 3 और x। यहाँ पे x और y ज़रबी टुकड़े हैं और यहाँ पे y और z ज़रबी टुकड़े हैं। रही बात कोएफ़िशिएंट यानी कि अददी सर की, तो वो इधर तो हमारे पास कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ इनके साथ 1 है जो इनका कोएफ़िशिएंट कहलाया जा सकता है और यहाँ पे ये है नंबर 3, ये है इसका अददी सर। एक और मिसाल देख लेते हैं हम। ये है हमारे पास एक और मिसाल। यहाँ पे हमारे पास फिर से 3 इस्तिलाह है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब ये 3 इस्तिलाह तो हमारे पास आ गए हैं। अब आती है बारी फैक्टर यानी कि ज़रबी टुकड़ा देखने की। तो यहाँ पे इस वाले में 3 ज़रबी टुकड़े हैं भाई। x ज़र्ब हो रहा है y से और ये ज़र्ब हो रहे हैं z से, तो ये तीनों आपस में ज़र्ब होके x y z बने। यहाँ पे दिलचस्प बात ये है कि ये पूरा x+1 इस y से ज़र्ब हो रहा है। इसका मतलब कि ये x+1 पूरा का पूरा एक ज़रबी टुकड़ा है और दूसरा ज़रबी टुकड़ा y है। तो ये महज एक पूरा ज़रबी टुकड़ा होगा। इसको आप अलग अलग नहीं कह सकते क्योंकि इनके दरमियान जमा का निशान है। ज़र्ब होके जो टर्म बन रहा है वो ज़रबी टुकड़ा कहलाया जाएगा। तो ये इस्तिलाह बनी x+1 और y को आपस में ज़र्ब करके, तभी हमारे पास ये 2 ज़रबी टुकड़े हैं। और यहाँ पे हमारे पास फिर से 2 ज़रबी टुकड़े हैं, एक 4 है और एक x है। अलबत्ता ये जो 4 है ये इस x का अददी सर है, ये इसका अददी सर है यानी कि इसका कोएफ़िशिएंट। जाने से पहले एक और मिसाल देख लेते हैं।
ये हमारे पास है तीसरी मिसाल। यहाँ पे अब हमारे पास इस्तिला बढ़ गए। अब हमारे पास 4 इस्तिला है भाई। एक तो ये है, फिर दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये 4 इस्तिला हमारे पास मौजूद हैं। और यहाँ हमारे पास देखा जाए तो कुछ मुख्तलिफ चीज़ें भी हैं इधर। ताकत भी लगी हुई है कुछ मुतग़य्यर मिक़दार पे। और सबसे पहले हम एक-एक करके हर इस्तिला के ज़रबी टुकड़े देखते हैं। तो भाई सबसे पहले यहाँ अगर हम देखें तो ये 3 है, ये 3 है, इसके साथ ये x ज़रब हो रहा है और फिर y तक़सीम हो रहा है। तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि ये 1/y से ज़रब हो रहा है। तो यहाँ ये हमारे पास 3 ज़रबी टुकड़े हैं इसके। यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर से 3 चीज़ें ज़रब हो रही हैं, 5 एक्स स्क्वायर और y। तो 5 इसका ज़रबी टुकड़ा है, एक्स स्क्वायर इसका ज़रबी टुकड़ा है और y इसका ज़रबी टुकड़ा है। ये तीनों आपस में ज़रब होके ये इस्तिला बन रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई एक्स स्क्वायर है जो कि होता है x/x, ये इसके बराबर होता है। तो क्यों ना हम x को 2 बार अलग अलग ज़रबी टुकड़ा बताएं। ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन रिवायत ये होती है बताने की कि आप ये एक ही समझे, एक ही मिट्टी के बने हुए दोनों हैं, एक्स को दोनों एक जैसे ही हैं। तो इसीलिए हम इसको एक ज़रबी टुकड़े के तौर पे लेते हैं ताकि हम समझ जाएं कि भाई ये y से ज़रब हुआ है और 5 से ज़रब हुआ है। तो एक मतलब वही बात है कि एक्स स्क्वायर का मतलब ही x/x होता है। तो वो बात तो हमें पता ही है, लेकिन अलग अलग रूप जो हैं वो 5 एक अलग नंबर है, y एक अलग हुर्फ है, इसलिए हम इनको ऐसे फैक्टर के तौर पे बता रहे। तो इसी लिहाज से यहाँ पे भी हमारे पास 3 ज़रबी टुकड़े होंगे। एक x होगा, यहाँ मैंने कॉमा नहीं लगाया, यहाँ x है हमारे पास एक ज़रबी टुकड़ा, फिर एक y स्क्वायर है ज़रबी टुकड़ा और फिर z की ताकत 5 है तीसरा ज़रबी टुकड़ा। और यहाँ तो खैर ये 1 ही था, तो ये तो 1 वैसे ही रहेगा, इसके कोई ज़रबी टुकड़े नहीं है, खुद ही अकेला खुद मुख्तार एक नंबर है। अब आ जाते हैं हम कोएफ़िशिएंट पे, अददी सर पे। अददी सर कौन कौन से भाई? यहाँ पे 3 हो गया अददी सर, यहाँ पे 5 हो गया अददी सर, यहाँ पे कोई नंबर इनके साथ नहीं लिखा हुआ था, इसका मतलब यहाँ 1 लिखा जाएगा जो कि इनका अददी सर कहलाया जाएगा। तो बस ये कुछ टर्म थे, ये कुछ मतलब चीज़ें थी जो आपको जिनके नाम पता होने चाहिए। कोई भी चीज़ आपस में रियाजी में ज़रब और तक़सीम हो रही हो तो वो चीज़ें टर्म या इस्तिला कहलाई जाती हैं। फैक्टर, ज़रबी टुकड़ा हम पहले भी देख चुके हैं। कोई भी 2 चीज़ें आपस में ज़रब होकर अगर कोई बन रही हैं तो वो 2 चीज़ें जो हैं वो उस चीज़ के ज़रबी टुकड़े होंगे। ये हमने यहाँ 4 मिसालों के ज़रिए समझ भी लिया और कोएफ़िशिएंट भी हमने समझ लिया, अददी सर क्या होता है। तो उम्मीद है ये आगे की वीडियोज़ में आपको इनके दरमियान का फ़र्क समझ में आ चुका हो।